कि ये पूरा मामला उलझाने का प्रयास हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। 2023 को जब विधेयक लाया गया तो उस समय सर्वसम्मति से इसे पास किया गया और राष्ट्रपति ने भी इसे मंजूरी दे दी और ये कानून बन चुका है। लेकिन हैरानी की बात है कि उस समय ये कहा गया कि 2026 में जो जनगणना होगी उसके साथ परिसीमन को जो है जोड़ा जाएगा और अभी विशेष सत्र बुलाने की बात हुई, हालांकि इसकी कोई ज़रूरत थी नहीं और 16 अप्रैल 2026 को इसे नोटिफाई किया। कुल मिलाकर ये सिर्फ छोटी राजनीति करने का प्रयास है और इस बिल को लाने का जो मकसद है वो देश में एक भ्रामक प्रचार करना है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल समझती थी कि 2/3 बहुमत हमारे पास नहीं है, जिसे हम पारित नहीं करवा पाएंगे। उसके बावजूद भी ये बिल आया तो ये गिरा और अब एक प्रभाव दिया जा रहा है कि महिला आरक्षण के खिलाफ है, जबकि ऐसी तो कोई बात है नहीं। हम तो कहते हैं कि मौजूदा जो हमारी 543 सीटें हैं, आप उसमें जो है 33% जो आरक्षण है, जो कानून बन चुका, आप दीजिए, उस आधार पे आप चुनाव करवाइए। और हैरानी तो हमें इस बात की है कि शनिवार को 18 तारीख को 8:30 बजे प्रधानमंत्री जी जब राष्ट्र को संबोधित करते हैं तो उनका पूरा का पूरा जो भाषण है वो प्रतिपक्ष और विपक्ष और कांग्रेस के खिलाफ बोलते रहे। और हालांकि जब भी देश के प्रमुख कोई विशेष संबोधन करते हैं तो कोई बड़ी बात, कोई राष्ट्र के लिए उसके बारे में चर्चा होती है। लेकिन ये जानते हुए कि वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में चुनाव है, उसके बावजूद भी उन्होंने जो है राष्ट्र को एक प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, एक भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में उन्होंने संबोधित किया। उस पर भी हमें आपत्ति है। चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन हमें मालूम है कि चुनाव आयोग इस वक्त भारतीय जनता पार्टी सरकार की कठपुतली के तौर पे जो है काम कर रहा है। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो ये कुल मिलाकर देश में इस तरह की परिस्थितियां बन रही है कि महिला विरोधी प्रतिपक्ष को साबित किया जा सके, और जबकि हकीकत है कि भारतीय जनता पार्टी कभी महिलाओं की समर्थक नहीं रही। अगर 33% आरक्षण पंचायती राज और स्थानीय जो नगर निकाय के चुनाव में दिया गया वो राजीव गांधी जी की देन है, जब वो देश के प्रधानमंत्री थे। इस देश में जो भी कानून महिलाओं के हक में बने वो कांग्रेस के समय में बने, और भारतीय जनता पार्टी ने तो आज तक बताइए कौन सा ऐसा काम किया जो महिलाओं के हक में हो। हमने तो, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिलाएं रही हैं, प्रधानमंत्री महिला रही है, राष्ट्रपति जो पहली बनी वो महिला थी, मुख्य न्यायाधीश महिला थी, स्पीकर जो है महिला थी। भारतीय जनता पार्टी ने कितनी महिलाओं को जो है उच्च पदों पे बैठाया। तो ये देश में एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है क्योंकि इनकी नज़र चुनाव पे, और इन्होंने पहले धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर चुनाव लड़ा, और अब ये लिंग भेद को आधार बनाकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। समाज को बांटने का जो है कुत्सित जो है प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और इस देश के लोग और खासकर महिलाएं इस बात को समझती हैं। अब तो जो विरोध का स्वर है वो जो भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी नेता, जो राजस्थान की मुख्यमंत्री रही श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी, उन्होंने विरोध किया। उन्होंने आरएसएस के प्रमुख को पत्र लिखा, खुला पत्र लिखा, और उसमें भारतीय जनता पार्टी सरकार की नीयत पे उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया है। और उमा भारती जी, वो भी मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, उनका बयान में पढ़ रहा था, उन्होंने भी जो भारतीय जनता पार्टी सरकार की जो नीयत है उस पर प्रश्न चिन्ह जो है लगाए हैं। सर, काफी उम्मीदें थी कि कुछ और विषय भी हो सकता था, क्योंकि सभी जानते हैं आजकल तो वैश्विक युद्ध भी चल रहा है। देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है। मैंने ये बात कही भी है
कि हमें उम्मीद थी कि वो कोई बड़ी घोषणा करने वाले हैं, क्योंकि उससे कुछ दिन पूर्व उन्होंने बयान दिया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने उनसे 40 मिनट बात की, जो उनके जिन्हें वो अपने परम मित्र कहते हैं। तो हमें भी लगा कि शायद हो सकता है कि मध्य पूर्व में जो युद्ध चल रहा है, तो शायद हो सकता है हमारे प्रधानमंत्री का उसमें बहुत बड़ा रोल होने वाला है, या अमेरिका जो बार बार जो है प्रतिबंध लगा रहा है उसमें कोई रियायत मिली। हमें लगा कि कोई इस तरह की घोषणा कर रहे हैं, लेकिन हमें हैरानी उस बात की हुई कि जब पूरा का पूरा समय उन्होंने जो है विपक्ष को कोसने में लगाया। सर, अब कांग्रेस जो है वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत क्या मांग कर रही है भाजपा से? देखिए, आज एक माहौल बनाया जा रहा है देश में, और ये सुनियोजित जो है एक साजिश थी। इन्हें मालूम था कि ये बिल पारित नहीं होगा, जो इन्होंने परिसीमन के साथ जोड़ा था, और 2011 को ये आधार मानकर कर रहे हैं। 2026 में जो है जनगणना होनी, और अब तो जातीय जनगणना भी होनी है, जो सरकार जो है मान चुकी है। 15 साल का बहुत बड़ा समय होता है। तो देश में एक माहौल बनाने का प्रयास हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो है आंदोलन कर रही है। आप किसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं ये बताइए? आपने देखा कि लोकतंत्र में तो जो विपक्ष है वो सरकार के खिलाफ आंदोलन करता है, और आज सरकार विपक्ष के खिलाफ आंदोलन कर रही है। और पिछले कई अरसे से हम देख रहे हैं कि जो सवाल है वो प्रतिपक्ष से सरकार के लोग पूछते हैं। ये उल्टा हो रहा है, ये गंगा उल्टी बह रही है। हालांकि प्रश्न पूछने का हक तो प्रतिपक्ष को है, वो सरकार से जो है सवाल पूछते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में बोलता है उसे तो राष्ट्र विरोधी की संज्ञा दी जाती है। तो कुल मिलाकर देश की राजनीति को दूषित करने का प्रयास जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और ये प्रयास सफल होने वाला नहीं है। हमारी देश की जो महिलाएं हैं वो इस बात को समझती हैं।